नमस्कारम दोस्तों, माय नेम इज़ अमन कुमार और मेरा नाम अमन कुमार है। मैं मुझे लोग अमन नाम से जानते हैं। बेसिकली मैं अभी 21 ईयर्स ओल्ड का हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल शुभ रात्रि में, जहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों के साथ में एक प्यारा सा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे को समझ सकें और बहुत सारी चीज़ें कर सकें। एग्जैक्ट अभी हर चीज़ क्लियर नहीं है, तो बेसिक से फंडा ये है कि मैं अभी जिस एनवायरनमेंट में मैं जन्मा, जो पैसों की नीड है बहुत ज़्यादा। पैसों की नीड और आजकल का एनवायरनमेंट जैसे जिस तरीके से हमारी सोसाइटी ग्रो हो रही है, जिस फील्ड में हमारी सोसाइटी ग्रो हो रही है, उस फील्ड में अपने आप को सही रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए, इंग्लिश में वर्ड मुझे भी पता नहीं चल पा रहा उस चीज़ का, तो मैं बोल नहीं पा रहा। प्रतिष्ठित करने के लिए खुद को आप लोगों के साथ, है ना, तो उसके लिए हमने ये चैनल बनाया है, जहाँ पर हम लोग आप लोग से कनेक्ट होने के लिए इस सोसाइटी, जो एक नई सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है, और जिस पर समय का भी असर बहुत ही कम पड़ रहा है। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली है सोसाइटी। इसमें अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है शुभ रात्रि, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमने एक टॉपिक रखा है बुक रीडिंग के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ प्रतिष्ठित हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं, और ये वीडियो मैं बनाना चाह रहा था कि ताकि अपना ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकूँ मैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। चलो धीरे धीरे अगर हम इस वीडियो में ना दे पाए तो हम धीरे धीरे हम एक दूसरे को जान ही लेंगे कैसे न कैसे करके, है ना। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल जान लेंगे। तो हाँ, तो मैं बता रहा था, मैं यहाँ पर रहता हूँ। ये जो आपको पीछे का एनवायरनमेंट दिख रहा है, ये मेरा घर है, छोटा सा घर, 12 गज का। तो ये 3 कमरों वाला घर है। 3 कमरे मतलब सेकंड फ्लोर कंप्लीटेड है, और उसके ऊपर अपना रूफ टॉप है। अभी हम लोग मिडल वाले रूम में हैं। मिडल मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हैं अभी हम लोग। और आप देख सकते हैं, ये है मेरा रूम। मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज़ उसकी मुझे मनाही है। तो आज का समय हो रहा है 2:04। और मौसम बरसाती मौसम है। फ्राइडे है, 14 जुलाई 2023। राइट नाउ आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। मैं 21 साल का हो चुका हूँ। सितंबर में 22 साल का हो जाऊँगा। वो बात की है। मैं सब बातें क्यों बता रहा हूँ? बताने का रीज़न ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं
सोशल मीडिया पे कम कम क्या बोलते हैं प्रतिष्ठित हो पाऊँ, कंफर्टेबल हो पाऊँ इन चीज़ों को लेकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा के सामने अपने आप को रख पाऊँ, बिकॉज़ फ्रेंड्स लोग होता है ना कि आप लोग के फ्रेंड होते होंगे, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में जिस तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं, है ना, बट अगर कोई स्ट्रेंजर पर्सन सामने में आ जाता है तो उस टाइप से कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेट हमारा नहीं हो पाता। तो न्यू थिंग है कैमरा के सामने, तो डैट इज़ वाई मैं बुक रीडिंग के माध्यम से आप लोग के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ख़ुद को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और इंट्रोडक्शन देना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है बचपन से, बिकॉज़ हु आई एम इसका मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैं भी थोड़ी ऊपर नीचे वाली बातें कर रहा हूँ कि हाँ तुम तो बिल्कुल ही वो हो गए कि हाँ कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, ये नाम मेरा, ये शरीर मेरा है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो मैं वो नहीं कहना, क्या मेरा कहने का मतलब वो नहीं, मुझे आई डोंट नो कि एक्चुअल में सच में मुझे नहीं पता, ठीक है। अपना एक्सप्लेनेशन कैसे देना कि हाँ अपनी क्वालिफ़िकेशन के थ्रू आई एम 12th पास आउट स्टूडेंट और आई एम बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर ड्रॉप आउट स्टूडेंट। बेसिकली मैं ड्यू सोल से अपना कॉलेज में कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था। ड्रॉप आउट मैंने बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर में लिया बिकॉज़ देखिए उस वक्त मैं जॉब करने लग गया था। उस वक्त मैं हरियाणा में जॉब कर रहा था एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, MS डैम ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था। तो इंसान को क्या होता है कि आप काम किस लिए कर रहे हो, एट द एंड आप काम किस लिए कर रहे हो, आप पढ़ किस ले रहे हो, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन में मतलब अपना आ जाता है कि हाँ मेरा परिवार खुश है, ठीक है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अच्छे से कपड़े पहन रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खुश रह पा रहा हूँ, है ना। मेन पर्पस क्या है अपना, हैप्पी रहना, है ना। और हम हैप्पी कब रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखकर। बहुत लोग होते हैं कि दोस्तों में हैप्पी रहते हैं, बहुत लोगों को पसंद होता है कि लोग उन्हें आके उनकी तारीफ़ करें, है ना, देन वो हैप्पी रहते हैं। तो सबका अपना अपना थिंकिंग है, अपना अपना वाइड, सबका अपना अपना एरिया है जहाँ पर देख के वो खुश रहते हैं। तो मेरा था कि मैं खुश हूँ बिकॉज़ माई फैमिली इज़ हैप्पी, माई मदर इज़ हैप्पी, माई फादर इज़ हैप्पी, माई सिस्टर्स इज़ हैप्पी, और मेरे दोस्त लोग के साथ मैं खुश हूँ, मैं अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जस्ट आई एम हैप्पी, माई सोसाइटी इज़ हैप्पी। बस मैं अपने काम ढंग से कर रहा हूँ। तो पढ़ना मुझे जहाँ तक समझ आया उस समय तक, ठीक है, मैं हर एक चीज़ को क्लियरली, मैं किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज़ अगर एक एग्ज़ाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर गॉड है तो डेविल भी है, तो इसके माध्यम कहीं ना कहीं हम इसी चीज़ को बेस बनाकर हम लोग, मैं आपको आंसर देता रहूँगा, चीज़ों का आंसर नहीं दे पाऊँगा, मतलब करेक्ट आंसर देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, मैं कैसे बताऊँ। तो मैं जॉब कर रहा था, तो ठीक ठाक पैसा कमा रहा था, ठीक है, अच्छी जॉब थी, अच्छे से सब लोग क्या कहते थे कि हाँ मतलब सैलरी सोसाइटी के लिए कम थी, सोसाइटी वाले लोग सोचते थे सैलरी कम है। कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को मान लिया, बिकॉज जब हम सुनते हैं चीज़ों को तो हम भी उनकी बातें, जब हमारे माइंड में एक ही चीज़ बार बार, अफर्मेशंस जो होती है, साइकोलॉजी आप समझते होंगे, तो अफर्मेशंस अलग, एक ही रिस्पॉन्स बार बार आना कि हम एवरीथिंग इज़ डन, तो अच्छे से सबसे बात, सब लोग कहते थे, जिनसे बात करो सब लोग कहते थे कि हाँ हम एवरीथिंग इज़ डन, तो बात करने में अच्छा है, कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है, बात विचार सबसे बड़ों से छोटों से कैसे बात करनी चाहिए, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यार तू इतनी दूर से आ जा रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, तेरे पास पैसा बच क्या रहा है, तू कमा क्या रहा है आखिर में। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में अफेक्ट करती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं उस वक्त जॉब कर रहा था, मैं हैप्पी था, तो मैंने उस वक्त मैंने सोचा कि यार मैं मेन चीज़ क्या, अपना खुश रहना, तो मैं खुश हूँ। तो मैंने जॉब तो छोड़ी, मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का दुख, कहीं ना कहीं दुख
अभी भी मुझे नहीं पता। देखो बाई चांस अगर मेरी लाइफ अभी सेटल हो जाती है तो मैं बोलूँगा क्या कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब पढ़ाई मैंने की नहीं की। बिकॉज़ आपको एक ना बात करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। आपको आपके अंदर एक समझ डेवलप होनी चाहिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आपका समझने का लेवल अच्छा है तो एवरीथिंग इज़ डन, आप सब कुछ संभाल लोगे, ठीक है। एट देन सब कुछ संभाल ही लोगे। बट अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि पैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। पैसा हर जगह से प्रॉब्लम है, क्योंकि पैसा आपकी वांट्स, आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और वांट्स तो मन की बात है, मनस की बात है ना। मनस जो हम कहते हैं, संस्कृत में टर्म आता है एक मनस, ठीक है। इच्छा है तो वो अलग बात हो गई। तो नीड्स तो बेसिकली अपनी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए ना। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट आपके पास आना ज़रूरी है। आजकल के टाइम पे क्या है, आप वर्क कर रहे हो, आप जॉब करके पैसा कमा रहे हो, या कोई आपका प्रोफेशनल बिजनेस है तो आप उसके थ्रू पैसा कमा रहे हो। और प्रोफेशनल बिजनेस के लिए आपके पास प्रोफेशनल वाले स्किल्स होने चाहिए। और स्किल्स की बात रही तो स्किल्स किस फील्ड में आप आजकल जिस तरीके से सोसाइटी डेवलप हुआ है, जिस फील्ड में सोसाइटी डेवलप हो रहा है, ठीक है। डिजिटल फील्ड्स में स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ें, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ें, आजकल सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें हो रही है। मार्केटिंग भी आपकी ऑनलाइन हो रही है ना। और बात रही प्रोफेशनल कुछ क्रिएटिव स्किल्स की, लाइक आपके पास नॉलेज है, आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, आपको ड्राइविंग आती है, आप टेलर बन सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप मैकेनिकल चीज़ों में आपका हाथ अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो वो जब से सीखना। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। सो वाई आई एम हियर बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ पैसा। फर्स्ट कहना गलत होगा, हाँ पैसा भी इम्पोर्टेंट, मैं उसको मना नहीं कर सकता। पैसा भी है ज़रूरी, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी। और साथ ही साथ एक ज़रिया होना चाहिए ना किसी ने, ठीक है आपको पैसा कमाना है, बट अब किस तरीके से आप डिजिटल एज में, आप लोग इस इंफॉर्मेशन एज में अपने आप को स्टैंड खड़ा कर पाओगे, है ना। तो कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई बेस होना चाहिए। पैसा कमाने से पहले कोई बेस बनाना पड़ता है। अगर आप डिजिटल एज में आ रहे हो तो कोई ना कोई बेस होना ज़रूरी है किसी ना किसी फील्ड में। चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, गेमिंग के थ्रू आपका एक बेस बन रहा है, आपका एक एरिया डेवलप हो रहा है जहाँ पर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बन रहे हैं, ठीक है। या फिर और कोई अदर बेस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक के रिगार्डिंग आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो चीज़ों को लेकर। तो इन सब के लिए थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है। साथ साथ में नॉलेज रखना भी ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, जो कि मैंने छोड़ा। कॉलेज छोड़ने का रीज़न मेरा ये था बिकॉज़ मुझे लगा कि वहाँ पर क्या है, बेसिकली क्या है कि हम आजकल के टाइम क्या स्किल ज़रूरी है। स्किल है आपके पास में, आपको जॉब मिल जाती है, क्या ये बात सच है? हाँ, कहीं ना कहीं आपका रेफरेंस काम करता है, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस काम करता है स्किल्स के साथ साथ में। और अगर स्किल्स है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। बट कुछ जगह पर प्रॉब्लम होती है। देखिए हाँ, एक चीज़ और, मुझे बचपन से ही स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम थी, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी रहा है। और मैं प्रॉब्लम नहीं कह रहा, बट ये मेरे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे लिए प्लस पॉइंट भी रहा है। बिकॉज प्रॉब्लम इसलिए बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता था, जॉब के लिए भी अगर कहीं जाता हूँ, तो देखिए अगर आप ग्रीडी होते हैं ना, ग्रीडी के कारण स्टॉक मार्केट में हमने एक चीज़ पढ़ी है, जानी है कि जानते हैं हम लोग, आप लोग सुनते होंगे, अगर ग्रीड आया है तो ग्रीड की वजह से फियर भी आता है, डर भी आता है। लालच की वजह से ही डर आता है ना, कि मेरा माल कहीं डूब ना जाएगा, मेरा कहीं स्टॉक, मैंने इतना पैसा लगा दिया लालच के चक्कर में, कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये डर भी रहता है हमारे अंदर में। तो लालच कैसे आया? जब मैं जॉब के लिए जाता हूँ, आई हैव नो जॉब, ठीक है। इच्छाओं की तो बाद में बात होती है। वांट्स तो हम अपना संभाल के रखा हुआ है हमने, वांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वांट्स को हम कंट्रोल में रखते हैं। बात रही नीड्स भी तो अपनी पूरी होनी चाहिए। नीड्स पूरी होने के लिए क्या, पैसा आजकल के टाइम पे ज़रूरी है, तो पैसों के लिए जॉब करना ज़रूरी है। सिर्फ जॉब ही नहीं, और भी कई चीज़ें हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले जॉब पे आते हैं,
ठीक है। तो जॉब के लिए जा रहा हूँ, जॉब के लिए मेरे अंदर में एक लालच आ रहा था कि हाँ मुझे जॉब नेसेसरी है कि चाहिए, बिकॉज पैसा, बिना पैसा के मेरी नीड्स पूरी होने वाली नहीं, ठीक है। अपनी फैमिली को देखना है, खुद को देखना है, खुद पे मेंटेनेंस पे ध्यान है, खुद को स्किल्ड करने के लिए भी पैसा ज़रूरी है, स्किल रखने के लिए भी खुद को स्किल्स सिखाने के लिए भी पैसा ज़रूरी है ना। तो कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस आ जाता है, ग्रीडनेस आने के कारण कहीं ना कहीं फ़ियर भी आता है, और वो फ़ियर मेरे आवाज़ में निकलता है। बिकॉज़ जब मैं किसी चीज़ को लेके डर जाता हूँ तो मैं वहाँ पर हकलाने लगता हूँ। हकलाने की प्रॉब्लम मेरी जो होती है, स्ट्रीमिंग जो होती है मेरी बढ़ जाती है, अधिकतर बढ़ ही जाती है। तो डेट इज़ वाई मैं कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल फील करने लगता हूँ, और उसकी वजह से ना दुनिया बेसिस ठीक है, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया बहुत गुड है, वो आपको समझ सकती है, वो आपको समझती है। आप बहुत लोग होंगे कि ऐसा अपना ओपिनियन रखेंगे कि हाँ यार हर कोई बुरा नहीं होता, ठीक है मैं मानता हूँ हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जब आप अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं ना तो दूसरों का पता नहीं, मुझे मेरे अंदर से है, मेरे अंदर ऐसा है कि ना जब मुझे पता है कि मैं अनकम्फर्टेबल हो गया, मैं इंटरव्यू में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ना मेरा माइंडसेट ये कहता है कि नो, ये जॉब अमन तेरे लिए नहीं है, बिकॉज तूने यहाँ पर अच्छा नहीं किया। और जब मैं मान लेता हूँ कि मेरी ये जो मेरी नहीं, तो सामने वाला को ये चीज़ दिखती है, लोग माने या ना माने, आपकी आँखें सब कुछ बता देती है कि कौन क्या थिंकिंग रखता है, किसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी दिख जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूँ कि यार नहीं, मैं इस जॉब के लिए मैं इस जॉब के लिए राइट पर्सन नहीं हूँ। तो और कहीं ना जब मान ले रहा हूँ तो मुझे वो जॉब कैसे मिलेगी, है ना, राइट ना। तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि मैं जॉब क्रैक नहीं कर पाया। मुझे जॉब मिली थी वो मेरे भाई के रेफरेंस से मिली थी। मेरा भाई हरियाणा में रहता है, उनका नाम है राकेश भैया, तो उनके थ्रू मुझे वो जॉब मिली थी। वहाँ पर मैं गया तो बेसिकली उन्होंने इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा, वो बहुत बड़े थे एज में, हमसे सीनियर, बहुत ज़्यादा सम्माननीय। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको कंप्यूटर आता है, चलाने आता है? तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मुझे मतलब मैंने कहा कि मुझे हाँ आता है। तो फिर जस्ट उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, बैठो और सीखो। तो मैं धीरे धीरे सीखते मैंने बहुत कुछ संभाल लिया था उधर। तो एवरीथिंग इज़ डन। पहले ही मतलब अपना अगर जॉब का एक्सपीरियंस बताऊँ तो वहाँ पर था कि स्टार्टिंग में ना आवाज़ें आती थी कि ना एकदम गुस्से में आवाज़ें आती थी, लाइक कि अमन हर तरफ से आवाज़, अमन ये काम, अमन वो काम। फिर लेकिन मैं अपने काम को लेकर बिल्कुल सीरियस था कि हाँ, उन्होंने सीखने के लिए कहा है तो मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, मैं सीखने आया हूँ, मैं हर एक चीज़ सीख लेता, मैं हर एक चीज़ में मेरा फोकस था सीखना। तो मुझे जो भी वो लोग गुस्से में कहते थे, चाहे जो भी कहते थे, लेकिन मैंने कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया, और बेशक से उन्होंने मेरे बारे में जो भी बुरा भला कहा, चाहे अच्छा कहा, चाहे बुरा कहा, चाहे सोचा, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में बुरा भला नहीं बोला, ना ही सोचा, ना ही पीठ पीछे, ना ही आगे। मैंने हमेशा उनको रिस्पेक्टफुल उनसे बातें की और अपने काम पे ध्यान दिया। तो धीरे धीरे जो आवाज़ पहले गुस्से में आते थे ना कि लाइक अमन ऐसा, अमन वैसा, वो धीरे धीरे ना एकदम प्यार में बदल गई कि हाँ अमन। फिर कुछ महीनों बाद मेरे साथ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं आता था, ऑफिस में आता था, सबसे मिलता था, राम जी सबसे करता था, बैठता था और अपने काम पे लगता था। और फिर ना हर तरफ आते ही, मेरे ऑफिस में आते ही ना एकदम हर तरफ आवाज़ें आती थी, अमन ये करना है, अमन ये है, अमन आज तुम्हें बैंक जाना है, अमन मार्केटिंग का काम। मतलब जो आवाज़ें पहले गुस्से में आती थी ना, वो आवाज़ एकदम प्यार में चेंज हो गई। तो इसको बोलते हैं पेशेंस।